Okay, guys, let's start with this particular session. Okay, so in today's session we'll be talking about profit and loss. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं, जो डिफिकल्ट साउंड भी करते हैं और जिनका अप्रोच जो है स्टार्ट नहीं हो पाता आसानी से, या फिर आप अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से करने की कोशिश करते हैं उन क्वेश्चंस को तो आपको ज्यादा टाइम लग जाता है ना। So in the first 15-20 minutes we'll be discussing about the basics of profit and loss. We'll see कि profit क्या होता है और कैसे obtain होता है। We'll see कि market price क्या होता है, cost price क्या होता है, selling price क्या होते हैं, है ना? इनमें किस तरह के variations होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। And then we'll have a look at कि percentage change कैसे निकालते हैं, कि profit percentage अगर मुझे निकालना है या फिर loss percentage निकालना है तो how to find those things. Okay? So, उसके बाद फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से जिनका जो अप्रोच है वो बिल्ड नहीं हो पाता है, उन क्वेश्चंस के बारे में भी स्टार्टिंग में फिर बात करेंगे गाइस, है ना। ठीक है, चलिए। सो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लोग हैं आज जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन को, है ना। सो देयर आर पीपल हु आर अटेंडिंग दिस सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। डोंट वरी गाइस, जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, आप लोग सेशन अटेंड करिए एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन अगर आपके कोई डाउट्स होंगे रिगार्डिंग कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और हमारा क्या शेड्यूल होता है तो उसके बारे में मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर समझा दूंगा। ठीक है, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। Okay, so there are a few important terms which everyone should be aware of. उसमें से पहला है mark price, दूसरा है cost price, फिर selling price, है profit है, फिर loss है, फिर profit and loss का percentage change. Okay, so let's understand this with the help of an example, guys. Okay, so let's say आप market में जाते हैं किसी चीज को purchase करने के लिए. Okay, so let's say you went to the market to buy a certain chocolate. Okay, the price of the chocolate was, let's say, given as equal to 100 रुपीज। ठीक है, आपने उसके रैपर पे चेक किया, उसका प्राइस लिखा था 100 रुपीज का। ठीक है, आपने शॉपकीपर को बोला कि यार यहाँ पे जो प्राइस लिखा हुआ है मैं उस प्राइस पे नहीं खरीदूंगा। ठीक है, तो पहले तो जो प्राइस लिखा हुआ है उस चॉकलेट के रैपर पे वो वहां पे मार्क किया हुआ है वो प्राइस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट्स अ मार्क प्राइस। ठीक है, वो उस कमोडिटी का क्या है, मार्क प्राइस। तो 100 रुपए जो है आपका क्या है, मार्क प्राइस। फिर शॉपकीपर ने बोला कि यार ठीक है, मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ, आपको 100 रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो आपने बोला कितने पैसे दो, तो उसने बोला कि आप 80 रुपीज दे दीजिए। तो आपने शॉपकीपर को 80 रुपीज दे दिए और आपने वो चॉकलेट खरीद ली। ठीक है, तो ये जो जिस पैसे पे आपने चॉकलेट खरीदी है वो है आपका कॉस्ट प्राइस। ओके, एंड फिर आप उसको खाने वाले थे बट आपका मन नहीं किया खाने का क्योंकि देयर इज अनदर पर्सन, उसने बोला कि यार मुझे आप चॉकलेट सेल आउट कर दीजिए। ठीक है, आपने सोचा कि यार थोड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं, फिर आपने उस चॉकलेट को क्या किया, सेल आउट कर दिया। आपने खरीदी थी वो चॉकलेट 80 रुपए पे, आपने उस चॉकलेट को सेल आउट कर दिया 120 रुपए। ठीक है, जितने पैसों में आपने उस चॉकलेट को सेल आउट किया है वो आपका क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल से टर्म्स है गाइस। कुछ लोग अगर भूल गए होंगे, ऐसे बहुत रेयर है किसी का भूलना ये चीजें, बट अगर कोई भूल गया होगा तो वी आर जस्ट रिवाइजिंग दीस थिंग्स, है ना। तो सबसे पहले मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस किसी भी कमोडिटी का वो प्राइस होता है जो वहां पे ऑलरेडी फिक्स होता है या लिखा रहता है, वहां पे मेंशन होता है, मार्क होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कुड बी इक्वल टू द मार्क प्राइस। अगर 100 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीद रहे हो तो वो आपका कॉस्ट प्राइस एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा मार्क प्राइस के। और अगर आप 100 रुपए से थोड़े कम रुपए में खरीद रहे हो या थोड़े ज्यादा रुपए में खरीद रहे हो तो वो डिपेंड करता है जितने पे आपने खरीदा, दैट्स गोना बी द कॉस्ट प्राइस। ओके, फिर आपने उसको सेल आउट कर दिया। ऑब्वियसली आप हो सकता है 80 रुपए से ज्यादा पैसों में सेल आउट कर दो कि यार मैंने 120 रुपए में बेचना, 130 रुपए में बेचना ताकि आप प्रॉफिट कमा सको। हो सकता है आप 80 रुपए से कम प्राइस में भी सेल आउट कर दो, है ना, कि अगर आपको लॉस कराना है अपने आप का या आपको थोड़े धर्म के काम करने हैं तो आप हो सकता है कि आप थोड़े लेसर प्राइस में आप उसको सेल आउट कर दो। ठीक, डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम अब जानेंगे कि मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की हेल्प से बेसिक चीजें कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके, तो सबसे पहला प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट क्या है, आपने एक सर्टेन प्राइस पे सेल आउट किया, कितना था आपका सेलिंग प्राइस, दैट वाज इक्वल टू 120 रुपीस। ओके, आपने उस चीज को खरीदा था किस प्राइस पे, एग्जैक्टली 80 रुपीस। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, ये प्रॉफिट है, क्योंकि आपने ज्यादा महंगे प्राइस पे बेचा है एक सस्ती चीज को तो आपने प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट होगा, एग्जैक्टली जिस पे आपने सेल आउट किया है उसमें से आप कॉस्ट प्राइस को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, so it's gonna be 120 minus 80 which is equal to 40 rupees। Okay, so that's gonna be the amount of profit that you've made। Okay, प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है, सबको पता चल जाता है कि कैसे निकालते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। Okay, there are some people, okay, so the person who has written this in the chat box,
आपको बिल्कुल हिंदी नहीं आती है, यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी? quickly type a message in the chat box please. 17701 whoever it is. Yes, okay, I'll just change the language. So the selling price was equal to 120 rupees and the cost price was equal to what? 80 rupees. So the profit is going to be equal to the difference between these two, which is 40 rupees. Now the next thing is we have to figure out what is profit percentage, guys. Okay. So profit percentage can be calculated using the number at which you have made the profit. Okay, profit percentage could be calculated using the number at which you have made the profit. For example, you purchase something for 80 rupees. It means that, yes, Rishikesh, Hindi भी use करता हूँ. देखो ऐसा थोड़ा हो जाएगा, guys. I just use the mixed language. Okay. So for people who are not comfortable with English, don't worry, guys. I'll be using a mix of the languages. And people who are not comfortable with Hindi, uh, guys, I won't be passing any information which is important. Okay, I won't be passing any important information in the in the language. Okay, so if there's anything important, definitely I'll pass it in the English language as well. Okay, ठीक है. So profit percentage किस पे calculate होगा? Profit percentage will be calculated on the cost price, guys. जिस पे आपने profit कमाने की कोशिश की, है ना? So the difference, the amount of profit that you have obtained is of 40 rupees, and ये profit किस पे obtain किया आपने? 80 rupees. It's gonna be 40 upon 80 into 100%. Okay, you can solve it. So 4 ones are 4, 4 twos are 8, 2 50s are 100. So the total profit that you have obtained is actually equal to 50%. है ना? बहुत सिंपल सी चीज है गाइस, बस इतना याद रखना कि हमें डिवाइड किससे करना है. ठीक है, तो इस जितने पे आपने खरीदा था उस बेसिस पे आपने प्रॉफिट कमाया है, तो दिस हैज टू बी इन द बेस, दिस हैज टू बी इन द डिनोमिनेटर. ओके, सिमिलरली अगर हम मार्क्ड प्राइस की बात करें, तो ये मार्क प्राइस वाज इक्वल टू 100 रुपीज. आपका 100 रुपए का मार्क प्राइस था, है ना? 100 रुपए की चीज आपने खरीदी थी 80 रुपए में, मतलब आपने थोड़े कम प्राइस पे खरीदी है, तो आपको यहाँ पे क्या मिला है? इट इज डिस्काउंट, गाइस. ओके, हियर यू हैव ऑब्टेन्ड सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट. 100 रुपए की चीज आपने 80 रुपए में खरीदी, तो इट इज डिस्काउंट. डिस्काउंट किस प्राइस पे खरीद कर आपने? डिस्काउंट यू हैव टेकन ऑन अ प्राइस ऑफ 100 रुपीज. ओके, so discount कितने का है? पहले तो 100 minus 80 is going to be the value of discount, which is equal to 20 rupees. Okay, now if someone asks you कि what is the discount percentage? Okay, if someone asks you what is the discount percentage, तो आपने 20 रुपए का डिस्काउंट कमाया है. किस रुपए पे कमाया है? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट. ऑलवेज रिमेंबर गाइस, डिस्काउंट आपका मार्क प्राइस पे कैलकुलेट. ओके, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द मार्क प्राइस. So in this particular case, आपके denominator में क्या होगा? 100. So 20 upon 100 into 100 percentages, which will come out to be equal to exactly 20%. Okay. So basically, you have obtained a discount of 20 percentages, and discount is always calculated on the mark price. ठीक है? Profit या फिर loss, profit या फिर loss, it is always calculated on your cost price. जिस price पे आप purchase करते हैं, उसी पे आपका हमेशा profit या loss calculate किया जाता है. उस पे किया जाता है. इसका मतलब ये है कि दिस प्रॉफिट और लॉस जब आप निकालोगे, उनका जब परसेंटेज निकालोगे, so this cost price has to be in the denominator, guys. Okay, I know बहुत बेसिक सी चीजें हैं. I'm just revising the basics for everyone, guys. Okay, ठीक है. Now if there is anyone who has any doubt with respect to the basics of profit and loss which we have discussed right now, so please unmute yourself and let me know. Yes, if there is anyone who has any doubt. डिवाइड आप किससे कर रहे हो? डिवाइड किस केस में? प्रॉफिट के केस में या डिस्काउंट? हाँ, मुझे फॉर्मूला एक बार फॉर्मूला बताइए ना इसका. देखो, फॉर्मूला पे मत जाओ. आई वुड से फॉर्मूले पे मत जाओ. द रीजन बीइंग कि जस्ट अ सेकंड. ओके, फॉर्मूले पे मत जाओ. सिंपल सी चीज है, आपने प्रॉफिट कैसे कमाया वो समझ में आता है आपको? यस सर. यस, तो प्रॉफिट आपको निकल गया. आपने यहाँ पे प्रॉफिट निकाला कितने? 40 रुपए का. ठीक है, अब प्रॉफिट आप जब भी कमाओगे किस प्राइस पे कमाओगे? कॉस्ट प्राइस पे कमाओगे. राइट, जो प्राइस पे आपने खरीदा उस पे आप प्रॉफिट या लॉस देखोगे. तो आपका प्रॉफिट आ चुका है 40 रुपए का. किस पे कमाया आपने? कॉस्ट प्राइस पे. कॉस्ट प्राइस था 80 रुपए का. 40/80 into 100%. ठीक है, फॉर्मूला याद करने जाओगे तो कभी भूल जाओगे. ठीक है, उसका मीनिंग याद रखोगे तो हमेशा पता रहेगा. ठीक है प्रेम? ओके, यस सर, थैंक यू. वैसे ही जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो किस प्राइस पे मिलता है? जो प्राइस वहां पे मेंशन्ड होता है उस प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है. राइट, यस. तो
₹100 की चीज आपने खरीदी ₹80 में, आपको मिला ₹20 का डिस्काउंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू दिस नंबर। सो आपका परसेंटेज किसके पे कैलकुलेट होगा, इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा, मतलब दिस हैज टू बी इन द डिनोमिनेटर। ओके, ओके सर। ठीक है, चलिए। Again, guys, I'll just count till 5. If anyone has any doubt with respect to these basics, मुझे बताना। I know थोड़ा फास्ट मूव कर रहा हूँ शुरू में, बिकॉज ये सबको पता होता है। So 5, 4, 3, 2, 1. Okay, awesome, guys. So everyone is clear with the basic terms of profit, loss, and how to calculate the profit percent and the loss percentage, right? Perfect, guys. Okay. Now what we'll do is we'll just try to solve few of the questions, okay, ताकि हम समझ सके कि इन जो numbers की हम बात कर रहे हैं उनका application किस तरह से use होता है, ठीक है? And then we'll increase the level of the questions and we'll see कि examination में कैसे questions पूछे जाते हैं, okay? Perfect, guys. So please have a look at this particular question, okay? So this question consists of a total of 1, 2, 3, 4, 5 parts, okay? So this is the question. It says Amit has purchased a phone for rupees 10,000 from Ankit. Okay, Amit ने अंकित से 10,000 rupees में फोन खरीदा है। अब पहला क्वेश्चन ये है, on the basis of this line, if Amit sells it to Ravi for rupees 15,000, find the profit। फिर वही इसका continuation, if Ankit purchased it for rupees 6,000, what percentage profit did Ankit earn? ठीक है, तो आपको ये इसी तरह से पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं and you have to type the answers for all these questions in the chat box privately, guys। कोई भी पब्लिकली मैसेज नहीं करेगा, टाइप द आंसर्स प्राइवेटली फॉर ऑल द 5 क्वेश्चंस। Dharmraj, I will be discussing the questions on Thursday. Thursday we'll be having a doubt session in which the topics that we have covered till now, okay, we'll be discussing all those topics, all the questions from those topics first. Junaid, a small request, type all the answers together, okay? So you can just type the first answer and then थोड़ा सा स्पेस देके या डॉट 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 लिख के फिर आप सेकंड आंसर लिख सकते हैं, फिर देन आगे आप स्पेस देके थर्ड लिख। Okay, so 17701A048. Can you please rename yourself? If you're not willing to write your actual name, you can just use a false name instead, but please do use it. Good job, Kshitij. Kshitij has answered the first 4 questions. Niharika, do you want me to rename you? Just a second, we'll do that.
Okay. So I can see that only 3 people have answered till now. Okay. And the तीनों के answer different are, so I'm not sure whether the answers are correct, but definitely first question का answer सबका same आ रहा है, so it would be correct. Let's see, guys. See, I can see that there are somewhere around 70 participants, guys. Okay. So I need answers from at least 50% of people. Good job, Shikha. Yes, good job, Dhanraj, Nikhil. Keep typing your answers in the chat box privately, guys. Okay, I can see that 7 people have answered the question till now. Awesome. 2 more people. Good job, Shiv. Good job, Niharika. Keep answering the questions, guys. Good job, Pankaj. Okay. Another person. Good job, Shrikant. Good job, Khaja. Okay, I'll just wait for 30 more seconds and then I'll be discussing the question. Okay, Harshal, Vegiri. Nice, good job, guys. Okay, let's have a look at the question. So first of all, I can see that only 10% of people have answered the questions. So tell me, guys, the rest 90% of the people, is there anyone who is facing any doubt with respect to the language of the question? Please unmute yourself and let me know if there's any doubt with respect to the language of the question. अगर कोई है जिससे समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है तो प्लीज पूछिए. Okay, Ashrit, the answers are correct, I believe. Let's check the answers. Okay, check it. So let's have a look at the very first question. First of all, the question says that Amit has purchased a phone for rupees 10,000 from Ankit. Okay. So Ankit ने phone को sell out किया, right? So we have been given the selling price for Ankit, which is equal to 10,000 rupees. Now this 10,000 is going to be what? It's going to be the cost price for Amit. Okay. So Amit has purchased this phone at a cost of 10,000 rupees. Okay. Now, if Amit sells it to Ravi for rupees 15,000, so Amit's cost price is 10,000, the selling price is equal to 15,000, and we need to figure out the profit percentage. 10,000 की चीज को 15,000 में बेच दिया तो obviously profit होगा. कितना profit होगा? So 15,000 minus 10,000, which is going to be equal to 5,000. Okay, and the percentage is already calculated with respect to the cost price, है ना? Cost price के respect में आपको percentage का profit मिलता है. तो 5,000 का profit हुआ है किसके respect में? 10,000 के respect, right? So 5,000 upon 10,000 into 100 percentage, guys. It's gonna be 1 upon 2 over here. So 250 times 100. So the answer for the first question is gonna be equal to 50%. Okay. There's a profit of 5,000 rupees out of 10,000. So it's gonna be a profit of 50%. Awesome, guys. Now let's have a look at the second part of the question. So before moving to the second part, if there's anyone who is having any doubt with respect to the first part, they can unmute themselves and ask the question.
Okay, I'll just count till 5, 5, 4, 3, 2, 1. Awesome, guys. Let's move to the second part of the question. So the question says that if Ankit purchased it for rupees 6,000, what profit percentage did Ankit earn? Okay. So first of all, we have been given that Ankit sold this thing. Ankit sold this thing at a price of 10,000 rupees. And now we have been given that Ankit purchased it. It means the cost price for Ankit is 6,000 rupees. So Ankit purchased it for 6,000, sold it for 10,000. We have to figure out the profit percentage, guys. So the difference is of 4,000 rupees and the percentage is out of 6,000. Because with respect to the cost price, we calculate the profit or loss percentage. 4,000 upon 6,000 into 100%. Awesome, guys. It's going to be 2 to the 4, 2 to the 6, 200 upon 3. So 3 6 are 18, then 2 0, 3 6 are 18. So 66.66% is going to be the correct answer for the second one. So I can see almost everyone has got the correct answer for the second one. Good job, guys. And let's have a look at the third part of the question. It says that if Amit sells it to Ravi for 20% loss, what is the cost price for Ravi? Okay. So अब देखो क्या हो रहा है कि अमित ने सेल किया है रवि को with a loss of 20%. So first of all, we need to have a look at the selling price for Amit. Okay. अमित ने खरीदा कितने प्राइस पे थे? अमित ने खरीदा है at a cost of 10,000 rupees and उसने इसको सेल किया है for a loss. Loss of how many percentages, guys? 20%. मतलब इसमें से अगर मैं 20% घटा दूंगा तो अमित का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा और जो अमित का सेलिंग प्राइस है वही रवि का क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, राइट? So what is 20%? 20% of something is nothing but 1/5 of that thing, right? So 1/5 of 10,000 is gonna be equal to what? 2,000. 20% of 10,000 is 2,000 rupees. There's a loss of 20%. मतलब इसमें से 2,000 कम रुपए में सेल किया. So 10,000 minus 2,000 is gonna be equal to 8,000. This 8,000 is the selling price for Amit in this particular case, and that's going to be the cost price for Ravi. So the answer comes out to be equal to 8,000 over here. Now, let's have a look at the fourth part of the question. It says that if Ankit sells it to Ravi for rupees 15,000, find the profit percentage if Ankit bought it for 6,000. Awesome, guys. बहुत सिंपल सी चीज है. अंकित ने 6,000 में खरीदा और बेचा कितने में? 15,000 में बेच दिया. तो कितने का डिफरेंस है, गाइस? आप सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं. द डिफरेंस इज ऑफ 9,000 रुपीज. ओके, सो 9,000 रुपीज का डिफरेंस है. ओके, और कितने में से? 6,000 में से. बिकॉज द कॉस्ट प्राइस वाज 6,000. तो 6,000 में खरीद के उसने 15,000 में बेच दिया. मतलब बहुत बड़े प्रॉफिट पे बेच दिया. कितने प्रॉफिट पे बेचा है? 9,000 पे बेचा. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट्स गोना बी द आंसर फॉर दिस वन. इसे रफ कर देते हैं इस पार्ट को. ओके, so if I look at the fourth question, fourth part, the cost price for Ankit was equal to 6,000 rupees and the selling price for Ankit, just type Ankit over here. Okay, so for Ankit the selling price is equal to how much? 15,000 rupees. There is a profit of 9,000 rupees which is calculated out of the cost price into 100%. I know the questions are pretty simple, guys, but just bear with me for the first 20 minutes. I mean, he's cutting 11. Okay, so 20, 50 is 100%, 5 is 15, so the answer is going to be equal to 150%. The point of putting this question over here is कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार 100 से ऊपर परसेंटेज चेंज नहीं आ सकता. ऐसा गलत है. बिल्कुल आ सकता है. 6,000 की चीज अगर 9,000 के प्रॉफिट में बना के बेचोगे तो 150% का प्रॉफिट भी आ सकता है. Okay. Now let's move to the last part of the question. It says if Ankit incurred a loss of 20%, at what price Ankit purchased it? ठीक है. देखो मुझे ये तो पता है कि अंकित ने सेल आउट किया. अंकित का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने का है? 10,000 रुपए. अब जब वो 10,000 रुपए में बेच रहा है उसको ऑलरेडी 20% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. ठीक है. तो मुझे अंकित का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है. ठीक है. इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका सिंपल है. मान लो जो कॉस्ट प्राइस था कितना था? x था. ठीक है. तो कॉस्ट प्राइस पे क्या हुआ? 20% का लॉस हो गया है. तो फिर कॉस्ट प्राइस में अगर मैं 20% का लॉस निकालूंगा तो x माइनस 20% ऑफ x, which is gonna be equal to what? 80% ऑफ x, है ना. So this is the cost price. Sorry, this is the selling price. क्यों? कॉस्ट प्राइस में लॉस होने के बाद जो प्राइस मिलता है वो सेलिंग प्राइस हो जाता है हमारा, है ना. So 80% of x is nothing but 0.8x, which is actually equal to what? The price given, which is 10,000 rupees.
So from here, you can figure out the value of x. Whatever the value of x you'll be getting, that's gonna be the final answer for the question. Okay. तो अगर अंकित को 20% का लॉस हुआ है 10,000 रुपए में बेचने के लिए, तो एक्चुअल प्राइस जिसमें अंकित ने खरीदा होगा वो कितना होगा? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि लेट एक्स बी द प्राइस एट विच अंकित परचेज, उसको 20% का लॉस हो गया, so x minus 20% of x which is 80% of x. So 80% of x ये लॉस के बाद वाला प्राइस है और यही क्या है आपका सेलिंग प्राइस. So 80% of x is equal to 10,000 which is the selling price from which you can find out the value of x. Okay. चलिए. तो जितना कुछ आपने वीडियो में अभी तक देखा है, ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ के आए हैं, ओके, उसके रिस्पेक्ट में अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है. Because from now onwards you'll be increasing the level of the questions. Okay, so I just count till 5. I have already explained the basics. Basics आप already videos में भी देख चुके हैं. It was just the revision. That's why I was speeding up things. Now I'll just count till 5, and after that we'll be increasing the level of the questions. 5, 4, 3, 2, 1. Awesome, guys. Good job. Good job. So till now everything is understood. It means the basics are clear. Last question का आंसर क्या होगा? आप डिवाइड कर लो 10,000 divided by 0.8. Okay, so that's gonna be the answer for the last question. Okay, ये ऊपर चला जाएगा. So 5 के बाद 1 2 3 4 you have got 4 zeros. ये 2 से 4 से जाएगा. ठीक है, आप इसे 2 से डिवाइड करना है 2 से 5 कर लो, वरना 25 000 और फिर ये 2 से जाएगा. फिर आप इसे वापस डिवाइड कर सकते हैं तो 125 000. Okay, आप कैंसिलिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्टली चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं. That's gonna be the answer to the last question. Okay, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे. Now, there is something called as unitary method, guys. है ना? So unitary method, I believe सबको पता होगा, ठीक है? और नहीं पता है तो फिर हम सीख लेंगे. बट पहले मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं. Okay, so I have 70 people almost, and I need answers for at least 40 to 50 people. Okay, so read the question carefully and type your answers in the chat. So if there are there are two men who can eat 15 chocolates. So if there are 5 men, how many chocolates they will be able to eat together? Let's assume that they will be able to eat X chocolates. So you need to figure out the value of X. ठीक है? 2 लोग 15 chocolates खा लेते हैं तो 5 लोग कितनी chocolates खा लेंगे? Type your answers in the chat box quickly, guys. I can see there are few answers. 2 people have answered till now. Kshitij correct, Animesh correct, Nikhil correct. 3 people, awesome. 4 people, Ashwin correct, yes, Rishi correct, Shubham Pawar correct, Vishnu correct, Vaibhav Patil correct, Ashwin correct. Good job, yaar, good job. Shiv correct, Gaurav correct. Okay, 12 लोग ही हैं. Junaid correct. Sunil Chintare, can you please unmute yourself, Sunil? Sunil, are you there in the meeting? Can you please unmute yourself? Mukul incorrect है आपका, धर्मराज correct है. Sunil, can you please unmute yourself? Sunil Chintale, I might have to remove you from the meeting if you don't unmute yourself, please. Sunil Chintale, can you please unmute yourself? Others, keep typing answers in the chat box, please. Good job, guys. 9 more people have answered the question correctly.
Aman Kumar Singh, are you there in the meeting? Aman Kumar Singh. Aman Kumar Singh, can you please unmute yourself? Aman, can you hear me? Yes, sir. Aman, are you attending this session for the very first time? Yes, sir. It's the first time. फर्स्ट टाइम। अमन देखो, आपने जो चैट बॉक्स में आंसर लिखा है ना, वो देखो एवरीवन में लिखा हुआ है, ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो आप वो लिखते हो तो सबको आंसर दिख जाता है, तो फिर आगे से आप प्राइवेटली लिखा करो, ठीक है? Okay, sir. पोस्ट है Sorry, ना, sir. पोस्ट है, हाँ, इट्स ओके, ठीक है, चलिए। a lot of people have answered the question correctly। वो बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है ना? So let's have a look at the solution for this one। 2 people 15 chocolates, 5 men, how many chocolates? तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेंगे। तो हम 2 men और men एक साथ है, चॉकलेट चॉकलेट एक साथ है, तो इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 into x हो जाएगा 2x यहाँ पे इज इक्वल टू 15 into 5 हो जाएगा यहाँ पे 75। So the value of x is going to be equal to what? 75 divided by 2, which is nothing but 37.5, है ना? चलिए, ट्रिनिटी मेथड आई बिलीव सबको क्लियर है ना? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जस्ट फॉर माय सेटिस्फैक्शन, बिकॉज आपको आज काफी लगने वाला है ये मेथड। ओके, so this is your first question guys, this is your second question, please type the answers for both the questions in the chat box private। Sunil Chintale, I'll just count till 5, if you don't unmute yourself I'll be removing your 5 4 3 2 1। I'm sorry Sunil, I have to remove you from। Okay, awesome, I can see a lot of people typing the answers in the chat box, good job guys। Okay, चलो एक बात तो क्लियर है बहुत अच्छे से कि यार यूनिटरी मेथड तो सबको आता है। गुड, चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। तो 20% अगर 200 के बराबर है तो 30% कितने के बराबर होगा, राइट? है ना? 20% मतलब इनटू आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इनटू x हो जाएगा। चाहो तो परसेंटेज लिख लो, चाहो तो स्किप कर लो, अल्टीमेटली कैंसिल होने वाला है वो। 30 इनटू 200 लिख सकते हैं आप इसे, है ना? तो अगर आप परसेंट भी लिखते हो तो डिवाइड बाय 100 होगा, तो आप इसे भी काट सकते हो, डजंट मैटर एट ऑल गाइस, है ना? तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ x विल कम आउट टू इक्वल टू 300। Pretty simple। यहाँ भी सेम चीज है, तो 100x is gonna be equal to 150 into 400। तो बेसिकली 100% अगर 400 के बराबर है तो 150% कितना होगा ये पूछ रहा है ना? तो 00 से 00 goes, 15 4 is 60 and you have one more zero, so the value of x comes out to be equal to 600। Okay, sorry, I'll just count till 5। If there's anyone who is facing any difficulties with respect to unitary method, पूछ लीजिएगा, unmute कर। So 5 4 3 2 1। ऑसम यार, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, फटाफट लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। ओके गाइस, हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी ये 30 सेकंड्स में सॉल्व हो सकता है। ओके, तो लेट मी जस्ट स्टार्ट द टाइमर। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस। अगर आप 30 सेकंड्स में कर रहे हैं तो ये आप वर्थ है, अदरवाइज द मेथड इज लॉन्गर वन। Done with 10 seconds for 3-4 answers। Amit wants to get a loss of 20%। Awesome, awesome। यार 20 सेकंड में 20 लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत प्यारा है यार। 8000 में कैसे बेच देगा? 8000 वालों, 1000 रुपए की चीज 8000 में बेचेगा तो लॉस कहाँ से होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, वो भी 700% का। गुड गुड गुड, ऑसम यार, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। ठीक है, देखो
₹1000 में खरीदा था, 20% का लॉस चाहिए, सो व्हाट इज 20% ऑफ 1000? ठीक है, 20% इज इक्वल टू ₹200। तो ₹1000 की चीज को 200 के नुकसान में बेचना है तो आप ₹800 में बेचोगे। आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, है ना, कि आपने 20% निकाल के माइनस कर दिया। दूसरा दूसरा तरीका ये है कि ₹1000 की जो चीज थी, ठीक है, आपको उसे 20% के लॉस में बेचना है, तो किसी का पूरा पूरा 100% कितना कितना है, 1000 के बराबर है। आपको 20% के लॉस में बेचना है, मतलब उस चीज को 80% के प्राइस में बेचना है। तो किसी का 100% ₹1000 के बराबर है, तो उसका 80% कितने के बराबर होगा, आपको ये निकालना था कल। देखो, ये बहुत ईज़ी टेक्निक थी, मैं जानता हूँ, लेकिन हम इस यूनिटरी मेथड को क्यों चूज़ कर रहे हैं अभी इस वक़्त? क्योंकि आगे जाके जब क्वेश्चन्स टफ आएँगे, तो वहाँ पे इसको निकालना आसान नहीं होगा, लेकिन यूनिटरी से करना जो है, वो आसान है, ठीक है? तो एक ईज़ी क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या सीख रहे हैं? यूनिटरी सीख रहे हैं, है ना? किसी चीज़ का 100% पूरा-पूरा क्या था, ₹1000, उसको 20% के लॉस में बेचा गया, मतलब उसके 80% के हिसाब अमाउंट में बेचा गया। उसका 80% मुझे निकालना था, कितना होगा? 100% अगर 1000 के बराबर है, 80% कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो 100 टाइम्स x इज इक्वल टू, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1000 into 80। ओके, तो डबल जीरो एंड डबल जीरो गोस, सो द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 80। ओके, आई नो बहुत सीधी सी चीज है, ठीक है, बट आगे लेवल के टफ क्वेश्चन में काम आएगी। यू कैन सॉल्व इट यूजिंग यूनिटरी एज वेल। परफेक्ट, बहुत अच्छे यार। चलिए, let's have a look at the other question. Now again guys, have a look at the question. Your time starts now. 30 seconds में आंसर आना चाहिए in the chat box please. बहुत से लोग तो ओरली भी कर लेंगे इसको। 30% ₹1000 का निकाल के ऐड कर दो, खत्म। कौन है ये बार बार 8000 आंसर कर रहा है? किसी ने बोल दिया लगता है कि यार 8000 सबका आंसर है करके। ऑसम यार, 20 सेकंड में ऑलमोस्ट 13, 14, 17, 25 people have answered. गुड जॉब यार, गुड जॉब गाइस, बहुत प्यारा यार। तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ₹1000 की चीज थी, आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20% कितना होता है 1000 का? ₹200। तो आपको ₹200 बढ़ा के बेचनी है चीज, आप ₹1200 में बेच दोगे। या फिर सिंपल तरीका था आपका कि आपके किसी चीज का 100% जो था वो किसके बराबर था? ₹1000 के बराबर। आपको 20% बढ़ा के बेचना, मतलब उसको 120% में बेचना। तो 100% ₹1000 के बराबर था, 120% कितने के बराबर होगा? x के बराबर होगा। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 into 1,000। तो डबल जीरो पे डबल जीरो चला गया, द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 120 डबल जीरो, तो 1200 यहाँ से भी बोल सकते हैं, ठीक है। गाइस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टफ क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसलिए प्लीज प्लीज इसको देखते हुए चलो। कभी डाउट हो पूछ लेना। ऑसम यार, बहुत प्यार। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। Have a look at the question now. You have to again solve it in 30 seconds, guys. Your time starts now. Okay. इस बार देखते हैं कितने आंसर आते हैं सेकंड। 1 2 3 4 5 आंसर्स, 6 आंसर्स, 7 8 9 10। बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी जो 10 लोगों ने मुझे आंसर किया है, जो 10 लोगों ने आंसर किया, उसके अलावा जितने भी लोग हैं गाइस, अगर आपका 30 सेकंड्स में आंसर नहीं आ रहा है, मतलब कुछ गलती कर रहे हो आप, ठीक है। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर नहीं आया है इस वक्त ध्यान से देखो, आपको वही टेक्निक यूज करनी है जो मैं दिखा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ और यूज नहीं करना। अमित ने ₹1000 की चीज को बेचा है, ठीक है, प्रॉफिट 20% का चाहिए था उसको, ठीक है। ₹1000 में चीज बेचा है, सॉरी 20% की प्रॉफिट के साथ। अमित सोल्ड फॉर 1000 रुपीज टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 120%। तो किसी चीज का 100% कुछ रहा होगा, उसने प्रॉफिट किया 20% का, मतलब 120% के हिसाब से बेचा है। 120% के हिसाब से ₹1000 में बेचा है, तो उससे पूछा है कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। कॉस्ट प्राइस मतलब जो एक्स रहा होगा उसका, तो आप बस इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे गाइस। सो 1000 into x is equal to 120 यहाँ पे into x, ठीक है। सो सॉरी, मिस्टेक over here. So 100 ये 100% है into 1000 over here is gonna be equal to 120 into x, ठीक है। तो 0 से 1 0 चला जाएगा, फिर यहाँ पे कितने 1,
40 डिवाइडेड बाय 12, दैट्स गोना बी द फाइनल आंसर। ये समझ में आया सबको गाइस? Amit has sold for a phone for rupees 1000 to get a profit of 120 profit of 20%. Find the cost price of the phone. एक तरीका ये होता है कि कॉस्ट प्राइस को x मान लेते हैं लोग, x प्लस 20% ऑफ x लिखते हैं, इसके बराबर 1000 के बराबर, ठीक है। तो 1.2 x इज इक्वल टू 1000 लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आता है 1000 बाय 1. आप चाहें तो इसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों केसेस में आंसर सेम है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लो क्या आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर देख लो क्या आ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का नहीं आया है। तो ये 5000 डिवाइडेड बाय 6, और इसको सॉल्व करूंगा तो कितना जाएगा ये 2500 डिवाइडेड बाय 3, ओके। सो ये प्रॉपर्ली डिविजिबल नहीं है, मतलब इंटीजर में इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो जिन जिन लोगों के आंसर 30 सेकंड में आए हैं और गलत आए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है गाइस कि इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना शुरू करो। क्यों इंपॉर्टेंट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि मुझे यहाँ पे थिंकिंग नहीं लगानी पड़ती। आप अगर इस मेथड से सॉल्व करोगे, आपको सोचना पड़ता है यार क्या लिखना है, क्या प्लस क्या लिखना है, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब लिखोगे तो सिंपल है, आपने 1000 रुपए में बेचा और उस वक्त आपने 20% का प्रॉफिट कमाया, मतलब एक्चुअल 120% आपका 1000 रुपए के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, सिर्फ उतना बताना था और कुछ नहीं सोच, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल करेक्ट आंसर गाइस। जिनका 800 आया था वो गलत, ओके। श्योर animation, okay. Now please unmute yourselves guys and let me know if anyone is having any doubt with respect to the question. So the cost price is different and the selling price is different, right? बिल्कुल बिल्कुल। अमित has sold a phone for ₹1000, मतलब अमित का सेलिंग प्राइस कितना था 1000 रुपए, और जब वो 1000 रुपए में बेच रहा था उसने 20% का प्रॉफिट कमा लिया, है ना। तो जो भी उसका एक्चुअल प्राइस रहा होगा 100%, है ना, उसकी जगह पे उसने 120% पे बेचा है उसको, और उसका 100% 20% 1000 के बराबर है, तो 100% उसका x के बराबर होगा, और यही उसका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। Okay, sir. Okay, Animesh, is this thing clear to you? Yes, sir. Yes, awesome. Anyone guys will just count till 5. 5, 4, 3, 2, 1. देखो जितना मुझे पता है, शुरू के 30 सेकंड में जिन्होंने आंसर किया था उन सबका गलत था, उनसे भी रिक्वेस्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। जिन्होंने उसके बाद आंसर किया था बट एक दो लोगों ने सही भी आंसर किया था, आपको पता है आपका 30 सेकंड ज्यादा लगा है, मतलब अगेन आपको भी यही टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब वापस टाइमर शुरू करूंगा। लुक एट द क्वेश्चन एंड टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स गाइस। 1 2 3 4, 4 लोगों ने आंसर किया है, बहुत अच्छे। ओके, 5 more people have answered the question. Let's see, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं गाइस। चलो 15 सेकंड और देता हूँ, 1 मिनट का टाइम दे दो। देखो एप्टीट्यूड में टाइमिंग ही सब कुछ है, ठीक है। एग्जाम में आपके पास 40-50 सेकंड होते हैं एक क्वेश्चन के लिए, so you have to learn how to solve the question. Awesome guys, done with the timer. Now let's have a look at the solution. Amit has sold a phone for ₹1000 to get a loss of 20%. जब उसने 1000 रुपए में चीज बेची तो उसको लॉस हो गया 20% का, मतलब उसने जो बेचा है फोन वो 80% के हिसाब से बेचा है। तो 80% अगर किसी चीज का 1000 है तो उसका 1000% कितना, सॉरी उसका 100% कितना होगा मुझे बताना है, ठीक है। और जो 1000% 100% होगा वो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। नहीं, लॉस के साथ उसने 1000 रुपए में बेचा है, मुझे बताना है कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना था उसका। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 100 into 100 is equal to 80 times of x। देखो परसेंटेज भी लगता है बट कटने वाला है इसके बाद, तो 0 से 0 चला गया। एक बार यहाँ से करो, 2 4 जा 8, तो 50 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 2 जा 4 कर लोगे तो 50 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। और फिर 2 25 जा कर लोगे, है ना। या फिर आपको कैलकुलेशन आसान करनी है तो 5 5 से 2500 होता है, इसको डिवाइड बाय 2 कर लो, है ना।
तो ये 125 0 हो जाएगा 125, ठीक है। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, चाहो तो डायरेक्टली 80 से डिवाइड भी कर सकते थे, काट भी सकते हो, व्हाटएवर यू थिंक कंफर्टेबल। द करेक्ट आंसर इज गोना बी 12, ठीक है। सो जिनका 1250 आया है बहुत प्यारा गाइस, आंसर इज करेक्ट। जिनका 1250 नहीं आया था, जिनका 10,000 by 8 आया था, दैट इज आल्सो करेक्ट, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 1250, ठीक है। यप, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने की कैलकुलेशन कोशिश करना गाइस, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन 30। आई जस्ट काउंट टिल 5 गाइस। अगर कोई है जिसको पिछले 2-3 क्वेश्चन की ट्रिक समझ में नहीं आ रही है तो पूछ। 5 4 3 2 1। Awesome. Chalo, look at the next question. Read it carefully. You have got 30 seconds to solve it. Your time starts now. Type in the chat box. Type it, guys. I can see some of you typing कि सब क्वेश्चन का लेवल कम होता है। देखो किसी क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर ले रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि यार उसका लेवल कम है, तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं किसी को 10 मिनट दूंगा तो वो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। बात यही है कि जब आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर पाओ तो माने, ठीक है। चलिए लास्ट 10 seconds for 1 minute to get over. Okay, I can see that 10-15 people have answered the question. मतलब at least 15-20 लोग। Good. 20 people. So out of 70 people, I can see at least 20 people are there जिनको समझ में तो आ रही है टेक्निक चल कैसे रही है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन को देख लेते हैं पहले। Amit has sold a phone for rupees 10,000 to get a loss of 20%। 1000 रुपए में बेचा, बट उस 1000 रुपए में उसको 20% का लॉस हो रहा था। मतलब एक्चुअल प्राइस के उसने 80% नहीं बेचा है, तो किसी चीज का 80% 1000 रुपए के बराबर है। पूछ रहा है कि कितने प्राइस में बेचे ताकि उसको प्रॉफिट हो 20% का। तो मतलब या तो आप 100% निकाल लो, या फिर टेक्निकली देखें तो 100% निकालने की जरूरत भी नहीं है मुझे। मुझे 80% मुझे लॉस हो रहा था 20% का, मतलब 80% में मैंने बेचा था उसको। मुझे चाहिए प्रॉफिट 20% का, मतलब मुझे बेचना कितने था 120% में बेचना। तो 80% अगर 1000 रुपए तो 120% कितना होगा, मान लो x होगा। बस 80 into x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 120 into 1000 गाइस, है ना। तो 1070 चला गया। 4 2s are 8, 4 3s are 12, फिर 2 1s are 2, 2 5s are 10, 0 0 3 5s are 15, 1500 is gonna be the correct answer। बहुत से लोगों का करेक्ट आया था। गुड जॉब गाइस। जिनका करेक्ट आंसर नहीं आया है या किसी को कोई डाउट है, आई विल काउंट टिल 5, मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर कोई ऐसा है जिसको अभी भी टेक्निक समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो पूछो। 5 4 3 2 1। ऑसम ऑसम, गुड जॉब गाइस, बहुत अच्छे से सीख रहे हो आप। चलिए लुक एट दिस क्वेश्चन, रीड इट केयरफुली। 30 सेकेंड्स में आपको सॉल्व करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइस, गुड जॉब यार भूषण, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। 20 सेकंड में ऑसम है। हाँ हाँ बिल्कुल। ऑसम यार निखिल, 25 सेकंड। तो 5-10 सेकंड तो लिखने में लग गए होंगे। शिव गोपाल, बहुत अच्छे यार। तो शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा देखो। ऋषि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, चेक इट वंस। शुभम पवार, बहुत प्यारा यार। सूरज कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करो। धर्मराज ऑसम यार, गुड जॉब, आंसर इज करेक्ट। सारंग कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक कर लो एक बार। ओके, आश्रित करेक्ट, वैभव पाटिल करेक्ट। ठीक है guys, we are done with at least 1 minute 15 seconds। Let's just wait for 15 more seconds।
यस पंकज कावरे, आपने जो नंबर लिखा है उतने रुपए का लॉस हो रहा है, बट वो कितना परसेंटेज है वो भी बताना है। एक्चुअली वो परसेंटेज कितना है वही बताना है। ऋषिकेश कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करो। अक्षय शीलकर कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करो। पंकज कावरे ऑसम, द आंसर इज करेक्ट। ऋषभ पचारे कैलकुलेशन मिस्टेक है। खाजा कैलकुलेशन चेक करो। सुमित चेक द कैलकुलेशन, कितने का लॉस है पूछ रहा है। 100 में से आपने घटा दिया उस चीज को। Awesome guys, let's have a look at the solution. Amit has sold a phone for rupees 12,000 to get a profit of 20%. मतलब किसी चीज को 120% पे जब बेचा गया तो उसका प्राइस आ रहा था कितना, 12,000 के बराबर। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं उसका एक्चुअल प्राइस, मतलब उसका 100% कितना है, मैंने एक्स मान दिया। 120 into x is equal to 100 into 1,2,0,0,000। तो 120 से 120 कट गया तो क्या बचा, 100, मतलब x कितना है आपका 10, इस साथ में 3 जीरो, तो आपका एक्चुअल प्राइस था 10,000 रुपए का। 10,000 की चीज को अगर कोई 9,000 में बेच लेगा तो उसको 1,000 रुपए का नुकसान होगा। 1,000 रुपए का नुकसान कितने में से होगा, 10,000 में से होगा। निकालने की जरूरत नहीं है, देख के 10% आप बोल सकते हो आंसर। ओरली भी हो सकता था ये चीज, ठीक है, और 30 सेकंड में तो हो ही सकता है, ठीक है। चलिए, I just count till 5. There is anyone who has any doubt with respect to the question, they can ask. 5, 4, 3, 2, 1. Awesome है, awesome. ठीक है, देखो आज के जो सेशंस होते हैं ना यहाँ पे लाइव से, उसमें भले ही सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना जरूर ध्यान रखना कि जब सेशन खत्म हो रहा हो तो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ आ जाए, ठीक है। और लगे कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो प्लीज बोल देना कि मैं देख सकता हूँ कि आप लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हो कि चीजें आपको जल्दी जल्दी समझ आ रही है। अच्छा है, मूविंग अ बिट फास्ट है, ठीक है। किसी को लगे फास्ट जा रहा है तो प्लीज बोल देना। चलिए 10 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, Gaurav, I'll repeat the question after this one, okay? ओके, मुझे आंसर याद तो नहीं है मुझे, पर डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। मुझे चेक करो एक बार कैलकुलेशन। निखिल कैलकुलेशन चेक करो, वैभव पाटिल कैलकुलेशन चेक करो एक बार। निहारिका, यश कैलकुलेशन चेक करो। जस्ट फॉर द हिंट गाइस, 5% 90 के बराबर है, 10% 180 के बराबर होगा, 100% 1800। सुदर्शन शवन, औसम यार, बहुत अच्छे। टाइम लगा लेकिन आंसर करेक्ट है। देखो जो लोग 10 सेकंड 20 सेकंड में या 30 सेकंड का सोच रहे थे इस क्वेश्चन को और नहीं कर पाए हैं, ट्रस्ट मी गाइस, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 30 सेकंड में, ठीक है। ट्रिक पता होनी चाहिए बस इस क्वेश्चन की, है ना। तो बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस तो सबको आता है, ट्रेडिशनल टेक्निक मुझे पता है। किसी ने कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लिया होगा, 10% से घटा के 1.1x, 15% से घटा के 1.15x कर दिया होगा, दोनों को माइनस करके 90 लिखा होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, आंसर गलत आ गया, ठीक है। चलिए प्लीज अपने अपने आप को, आई थिंक आई एम लैकिंग द ट्रिक, यस अमीर अमीर, मैं जस्ट बताने वाला हूँ। भूषण, ऑसम यार, 1800 करेक्ट। देखो कोई ऐसा है जिसने कॉस्ट प्राइस को एक्स लेके सॉल्व करने की कोशिश की है यहाँ पे? Please unmute yourself and let me know if there is anyone who has taken X and tried to solve the question. नहीं तो कैसे किया? Yes, frame. Yes.
और कोई है? और यस सर, मैंने किया था। और बस दो ही लोगों ने किया था। बोलो भाई, चैट पे लिख दो यस नहीं तो, अगर इस तरीके सॉल्व किया तो। हाँ, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। देखो, शुरू के जो आधे घंटे में 15 मिनट में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, बहुत सिंपल वाले। हाँ, वो क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और इसको करना रहता है 30 सेकंड। करा जा सकता है। एक्स लेके करोगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक्स लेके करोगे, उसमें लॉस दोगे 10% का, तो आपका प्राइस हो जाएगा कितना? 0.9x। ठीक है। आप बोलोगे कि यार इसकी जगह पे अगर मैं 15% का लॉस देता तो कितना, मतलब 0.85x, है ना। और इन दोनों की जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर लिखा है? 90 के बराबर। इतना सॉल्व करके एक्स निकालोगे, लंबा जाए। सिंपल सी बात है। अगर आपको 10% का लॉस पहले हो रहा था और बाद में 15% का लॉस हो रहा है, जब आप 10% से 15% के लॉस में मूव कर रहे हो, तो बेसिकली आप 5% के एक्स्ट्रा अमाउंट पे मूव कर रहे हो। ठीक है। और ये जो 5% का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, वो कितने के बराबर है? 90 रुपए के बराबर है। मतलब आपका जो 5% है वो किसके बराबर है? 90 रुपए के बराबर है। तो बताओ आपका 100% किसके बराबर होगा? खाली 90 इंटू 20 कर देना है आपको, है ना। तो 1800 हो जाएगा, है ना। 5% 90 के बराबर, तो 100% कितना होगा? 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे। नहीं तो चाहो तो क्या वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। 5% 90 के बराबर है, 100% आपने मान लिया होता किसके बराबर है? एक्स के बराबर। बस 5 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाता? 90 इंटू 000। तो एक्स कितना हो जाता? 5 18 90, 1800 रुपए आंसर। ठीक है। ओके, I'll just count till 5. If there is anyone who has any doubt, please unmute yourself and ask next. ठीक है। 5 4 3 2 1। ओके। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट था? किसी ने लिखा था चैट बॉक्स पे? कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, जो भी थे आप। जी से कुछ नाम था यार शायद का। देखो, चैट में आप ऊपर चले गए होंगे, इसलिए प्लीज आप अपना बताइए। पिछले क्वेश्चन में डाउट था जिनको, देयर इन द मीटिंग। ठीक है, नहीं है वो अभी, आई गेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरव इज देयर इन द मीटिंग। चलो, कोई बात नहीं। Now let's have a look at the next question. Again, guys, read the question carefully. 30 seconds. Time starts now. यार इस बार तो आना चाहिए, कम से कम आधे लोगों का तो आना है। भूषण तो 10-10 सेकंड में जवाब दे देता है। ओरली कर लेते हो क्या भूषण? पिछला गलत हुआ था भूषण, ये वाला भी कुछ गलत ही लग रहा है मुझे। नहीं, सही भी हो सकता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट है। करेक्ट है भूषण, करेक्ट है। गाइस, लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों है। हाँ, भूषण इस बार करेक्ट है आपका। निहारिका इनकरेक्ट है, गौरव इनकरेक्ट है, यश इनकरेक्ट है, प्रेम इनकरेक्ट है, हर्षल इनकरेक्ट है, निखिल निखिल करेक्ट है। अभी तक सिर्फ भूषण एंड निखिल, ओनली टू पीपल हैव गॉट द करेक्ट आंसर। सुदर्शन, श्रवण, ऑसम यार, बहुत अच्छे। 1 मिनट लगा, लेकिन सवाल का जवाब सही आया है, सारा करेक्ट है गाइस। देखो, जो लोग 1 मिनट में कर ले रहे हैं ना, उनका भी ठीक है। कोशिश करो और टाइम कम करने का। ऋषभ करेक्ट, ऋषभ इनकरेक्ट है आपका। 15% का लॉस, 25% का प्रॉफिट, इन दोनों के बीच का नंबर कितना है? 120 का डिफरेंस है। 15 और 25 मिला लो, हो जाएगा कितना? 40%। 120 के बराबर है तो 100% देख लो कितने के बराबर। 40 120 के बराबर, 20 60 के बराबर। 20 60 के बराबर मतलब 100। 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 300 रुपये आंसर आ जाएगा उधर ही। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस। वी कैन सी दैट अमित सोल्ड अ फोन फॉर अ लॉस ऑफ 15%, मतलब 15% का उसको घाटा हो रहा है। अभी उसको प्रॉफिट चाहिए है 25% का, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस 15% नीचे से 25% ऊपर जाना है, मतलब कितने का डिफरेंस है? 40% का डिफरेंस। ठीक है। और उसने बोला कि इस 40% के डिफरेंस में उसने कितने रुपए कमा लेने हैं? ही वुड हैव फेच, नॉट कमा लेने हैं, कितने फेच कर लेने हैं, कितने एक्स्ट्रा फेच कर लेने हैं। ही वुड हैव फेच्ड 120 मोर, मतलब ये जो 40% किसके बराबर है? 120 के बराबर है। मुझे बताना है 100% किसके बराबर है? मान लो x के बराबर है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों का, तो 40x इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ 120। ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 3 20, 12 सॉरी, तो आंसर हो जाएगा 300 रुपए।
So the value of x is going to be equal to 300. Anyone with any doubt, please unmute yourself and let me know. चलो, कोई ऐसा है मीटिंग में जिसे लग रहा है कि हमारा स्पीड थोड़ा सा फास्ट जा रहा है, आपको समझने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आई काउंट टिल 5, आप चाहें तो चैट बॉक्स में प्राइवेटली टाइप कर सकते हैं, ठीक है? 5 4 3 2 1. यस अमित, अमित लेट मी नो, अमित अनम्यूट करो, बोलो बोलो जो दिक्कत है बताओ अमित, कोई शर्माने की बात बताओ, ठीक है? ओके अमित, जस्ट आंसर मी वन क्वेश्चन, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं क्या उनमें से कोई भी क्वेश्चन है जिसमें डाउट हो आपको? ओके ठीक है अमित, हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन पर, ठीक है? अभी जो हम कर रहे हैं उनको वो समझ में आ रहा है अमीर आपको? दिस वन इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू अमित? अमीर यस, ठीक है, मैं लौट के आऊंगा अमीर, ठीक है? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आई जस्ट कम बैक टू योर क्वेश्चन एज वेल. चलिए गाइस, हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. 30 सेकंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो सिर्फ एक अमीर है, और कोई है तो बताओ गाइस, ठीक है? तो लग रहा हो थोड़ा सा स्पीड अप हो रहा है, इसको करना है, तो बताओ बताओ बताओ. ये तो देखते से ही बता दिए होंगे 4-5 लोग तो. 4 people have answered the question. चारों के चारों ने 15-15 सेकंड में बताया है, ठीक है? बहुत अच्छे. सारंग यार कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से सुनो. अक्षय करेक्ट, हर्षल करेक्ट, सुदर्शन करेक्ट, निखिल करेक्ट, भूषण करेक्ट, धर्मराज इनकरेक्ट, कैलकुलेशन चेक करो. ऋषिकेश करेक्ट, मुकुल चौहान इनकरेक्ट, सूरज करेक्ट, ऋषिकेश तोले करेक्ट, धर्मराज करेक्ट, मनी मनी मणिकत, please take the calculation once. पंकज कावरे करेक्ट, सुमेध करेक्ट, सत्यम मिश्रा करेक्ट. बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे. चलिए, let's have a look at the solution for the question now, guys. Amit sold a phone for a profit of 15%. If you would have sold it for a profit of 35%, मतलब 15 से 35%, कितना हो गया डिफरेंस? दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस ले लेंगे 35, 50, 25, 35, मतलब 20% का डिफरेंस है. ये 20% का डिफरेंस कितने रुपए के बराबर है? 100 रुपए के बराबर है. तो 100% कितने के बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की भी जरूरत नहीं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 500 के बराबर होगा. तो कॉस्ट प्राइस इज गोना बी इक्वल टू 500 रुपीस. ओके, ऑसम. चलिए, I'll just count till 5. If anyone has any doubt, please let me know. 5 4 3 2 1. हाँ ऋषिकेश, अभी रुको यार ऋषिकेश, अभी 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बाकी है, फटाफट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है? Sure. Aman. So Aman, we can see that Amit sold a phone for a profit of 15%. If he would have sold it for a profit of 35%. देखो 15% के प्रॉफिट में तो वो बेच ही रहा था. अगर वो 15 की जगह 35% के प्रॉफिट में बेचता तो वो 100 रुपए और कमा लेता. मतलब 15 से जब वो 35% पे मूव कर रहा है, मतलब कितने परसेंट पे एक्स्ट्रा मूव कर रहा है वो? फ्रॉम 15 ही इज मूविंग टू अ प्रॉफिट ऑफ 35%. मतलब वो 20% एक्स्ट्रा कमा रहा है. जब वो 20% एक्स्ट्रा पे बेच रहा है तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? ही वुड हैव फेच्ड 100 रुपीस मोर. 15 से जब 35% पे गया तो वो 100 रुपए एक्स्ट्रा कमा पाया. मतलब ये जो 20% का इंटरवल है वो 100 रुपए के बराबर है. तो 100% कितने के बराबर होगा? तो आप मान सकते हो x के बराबर होगा. तो यहाँ पे देखोगे क्या, 20x is equal to 100 into 100. 25 is 100, x is equal to 500. Okay, Aman, is this correct? Yes, Sarraj, correct है. 35% लॉस, एक सेकंड ना ऋषिकेश में आता हूँ उस पे. अमन, इज दिस करेक्ट? गॉट इट, ऑसम. 35% लॉस में बेचा होता तो क्या होता? 15% प्रॉफिट से 35% लॉस में जाना, मतलब एडिशन हो जाएगा ना, डिफरेंस यूज हो जाएगा. तो 35, 45, 50,
मतलब 50% होता आपका किसके बराबर, 100 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर हो जाता, 200 के बराबर। ऋषिकेश ओरली भी कर सकते थे, कॉस्ट प्राइस आपका 200 का होगा। क्लियर है ऋषिकेश? ठीक, चलिए चलिए गाइस, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। 5 4 3 2 1। ऑसम गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए फटाक से। 30 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। करेक्ट है निखिल, करेक्ट, सतीश करेक्ट। ऋषभ करेक्ट, करेक्ट। शिव गोपाल इनकरेक्ट, चेक वंस अगेन। फटाफट आंसर आ रहे हैं लोगों को। धर्मराज इनकरेक्ट है, चेक करो एक बार। तुषार इनकरेक्ट, ऋषिकेश तोले इनकरेक्ट, पनिका इनकरेक्ट, अमीर इनकरेक्ट। ओके, so Amit bought 12 phones for rupees 2400 and sold them for 3600। 12 फोन खरीदे 2400 रुपए में और उन्हीं 12 फोन को बेच दिया 3600 रुपए में। तो 12 फोन खरीद के अगर 12 फोन बेच रहा है वो, तो इधर देखने की जरूरत नहीं है। 2400 में खरीद के 3600 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने होगा उसका, 3600 माइनस 2400 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1200। 1200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, ऑलवेज कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस। तो 2400 रुपए के कॉस्ट प्राइस में उसने 1200 का प्रॉफिट बना दिया, मतलब परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50% है ना। 1/2 हो जाएगा ये 1200 का डबल 24, राइट। ओके, I'll count till 5 guys. If anyone has any doubt, please let me know. 5 4 3 2 1। Awesome. चलिए, let's have a look at the next question. 30 seconds, your time starts now. जो लोग सोच रहे हैं कि इस बार भी 2400 का 3600 में बेच दिया तो 50% है, तो वो इनकरेक्ट। इसमें समय लग जा रहा है लोगों को लगता है। चलिए, ऑलमोस्ट 1.5 मिनट होने को आया है। लेट्स सी कितने लोग हैं। गीतेश सावले, फ्री वन में आंसर मत करो और गलत आंसर तो बिल्कुल ही मत करो। देखो, एवरीवन में डाल लेंगे ना, दो नुकसान है। एक तो लोग आपका आंसर देख लेते हैं, ऊपर से आपका गलत आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट ही डालो। ओके, 12-13 लोगों ने आंसर किया, सबके अलग अलग है, 2-3 लोगों की सेम सेम है। चलिए देखते हैं, 125 बहुत लोगों का आ रहा है। आई जस्ट होप कि करेक्ट निकले आप लोगों का। ओके, देखो यार, पिछले बार 12 फोन खरीद के 12 के 12 बेच दिए थे मैंने,
तो मैं सिर्फ उसके प्राइजेस पे डील कर रहा था। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो मैंने 12 खरीद के 8 ही बेचे हैं। तो जब-जब ऐसी स्थिति बनती है ना कि आप खरीद कुछ और रहे हो, बेच कुछ और नंबर ऑफ फ़ोन्स रहे हो, है ना? उस केस में सिंपल है, एक फ़ोन का कॉस्ट प्राइस निकालो, एक फ़ोन का सेलिंग प्राइस निकालो और यहीं से आप कैलकुलेट कर लो इसका प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज। आपने 12 फ़ोन खरीदे हैं एट अ प्राइस ऑफ 2400 सो प्राइस ऑफ 1 फ़ोन कितना हो जाएगा? ₹200 तो 1 फ़ोन खरीदा था आपने कितने में? ₹200 में। आपने 8 फ़ोन बेचे हैं ₹3600 में, तो 1 फ़ोन कितने में बेचा होगा आपने? यस 8 4 ज़ा 32 फिर 40 8 5 ज़ा 40 ₹450 राइट? है ना? तो 1 फ़ोन बेचा है आपने ₹450 में, 200 में खरीद के आप ₹450 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना है आपका? 450 माइनस 200 व्हिच इज़ इक्वल टू 250। प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड ऑलवेज़ आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 250 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 परसेंटेज गाइस। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट गया, तो ये आ जाएगा 125 ऑसम बहुत लोगों का 125% आया था एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है? 12 फ़ोन 12 लोगों को बेचते हैं तो डायरेक्टली आप इन दोनों में प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। लेकिन 12 फ़ोन 12 लोगों को नहीं बेचा है तो सिंपल टेक्निक है क्या करना है? 1 फ़ोन का कॉस्ट प्राइस निकालो, 1 फ़ोन का सेलिंग प्राइस निकालो और सॉल्व कर दो। एक और टेक्निक भी होती है कि 8 फ़ोन अगर 3600 में बेच रहे हो तो 12 फ़ोन कितने में बेच रहे हो वो निकालो, ठीक है? बट उसको जाने दो। अभी फिलहाल ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा-सा चलता है। ओके। I'll just count till 5 guys. If anyone has any doubt ना प्लीज़ लेट 5 4 3 श्योर अमीर यार नो प्रॉब्लम मैं समझा देता हूँ। तो अमीर पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया था आपको? डिड यू गेट द लास्ट क्वेश्चन अमीर? Yes, 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 यस। yes. सो अमीर इन द प्रीवियस क्वेश्चन आप क्या कर रहे थे? 2400 में खरीद के किसी चीज़ को 3600 में बेच रहे थे तो प्रॉफिट निकालना आसान था आपके लिए राइट? Yes. लेकिन इस बार बदल गई है। आपने 12 चीज़ें खरीदी और 8 चीज़ें बेच रहे हो। मतलब इस बार आप डायरेक्टली माइनस करके नहीं निकाल सकते, है ना? हाँ कि हाँ खरीदे 12 थे लेकिन बेचे तो सिर्फ 8 हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है? पहले निकालो कि एक फ़ोन कितने में खरीदा, फिर निकालो एक फ़ोन कितने में बेचा। तो एक फ़ोन का जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है? ओके। सो ₹2400 में 12 फ़ोन खरीदे अमीर तो एक फ़ोन कितने में खरीदा? ₹200 में, है ना? अमीर फॉलोइंग हाँ दिस? हाँ 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 हाँ. है ना? और ₹3600 में 8 फ़ोन बेचे तो एक फ़ोन कितने में बेचा होगा? 3600 से 8 को डिवाइड कर दो तो 450 आ जाएगा राइट? 450. हाँ. 200 में खरीद के 450 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट परसेंटेज 125% का निकल आएगा। ये तो निकालते आता होगा आपको, है ना? ओके ओके. है ही नहीं? ठीक है? सो जब भी अगर नंबर ऑफ फ़ोन्स अलग-अलग हो या नंबर ऑफ कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ फ़ोन्स इन द कॉस्टिंग अगर डिफरेंट हो फ्रॉम नंबर ऑफ फ़ोन्स बीइंग सोल्ड तो उस केस में इस तरीके से काम करना है एक फ़ोन का निकाल के। ठीक है? क्लियर है? चलिए Yes, आगे yes, बढ़ते हैं yes. गाइस, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन केयरफुली ट्राई टू सॉल्व इट 30 सेकंड्स का टाइमर है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
You are unmute, sir. Mute. आवाज नहीं आ रहा सर। Okay, okay. Shailesh correct, Dharmraj correct, Bhushan correct. तो 1 मिनट 58 सेकेंड्स और अभी तक मैंने सिर्फ 3 करेक्ट आंसर्स रिसीव किए हैं। बाकी लोग भी सोचो, सॉल्व करो। जो लोग सोच रहे थे कि यार क्वेश्चंस के लेवल इजी होते हैं, उन्हें मैं वापस से बता दूं, 10 मिनट में सॉल्व नहीं करना है, 30 सेकंड में सॉल्व करना है, 1 मिनट में सॉल्व करना है दरअसल। ठीक है, तो मानिका करेक्ट है, देखो ध्यान से। और ये क्वेश्चन भी डुएबल है इन अ मिनट इटसेल्फ। ठीक है, चलिए let's have a look at the solution of the question. Amit bought 12 phones and sold them at a profit equal to the cost price of 2 phones. देखो, मुझे ना कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता है, ठीक है, किसी भी फोन का। अब अमित ने 12 फोन्स खरीदे और उनको बेचा, बेसिस में उसने प्रॉफिट कमाया। कितने प्रॉफिट कमाया? प्रॉफिट वाज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 फोन। मान लेता हूं कि एक फोन का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1 रुपए के बराबर। ठीक है, तो 12 फोन्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितने रुपए के बराबर होगा? 12 रुपए के बराबर होगा, है ना। तो अगर मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाना है तो मैं 12 फोन्स को जो बेचूंगा उनको 12 रुपए में बेच दूँ, है ना। 12 रुपए में खरीदा, 12 रुपए में बेच दिया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा हूँ। कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ? प्रॉफिट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 फोन्स। एक फोन का प्राइस 1 रुपए है, 2 फोन का प्राइस हो जाएगा 2 रुपए। मतलब जब मैंने 12 फोन्स बेचे तो मैंने उनको 12 रुपए में नहीं बेचा, मैंने उनको 2 रुपए प्रॉफिट कमा के बेचा। मतलब मैंने उनको बेचा 14 रुपीज। ठीक है, 12 फोन्स को 12 रुपए में बेचता तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, लेकिन उसने प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया है? 2 फोन्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर। कॉस्ट प्राइस एक फोन का 1 रुपए माना है मैंने, तो 2 फोन का 2 रुपए हो जाएगा। 2 रुपए का प्रॉफिट मतलब 12 फोन बेचे मैंने 14 रुपए के हिसाब से। ठीक है, अब एक फोन का कॉस्ट प्राइस तो मुझे पता है, बस एक फोन का क्या निकालना है मुझे? सेलिंग प्राइस निकालना है कि नहीं। तो 12 फोन्स बेचे हैं 14 रुपए में, तो एक फोन कितने में बेचा होगा मैंने? 14/12 विच इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, तो मैंने खरीदा 1 रुपए में, बेचा 7/6 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 7/6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू कितना? 7 माइनस 6/6। एलसीएम लेके आप इसे सॉल्व करोगे विच इज इक्वल टू 1/6। तो प्रॉफिट आया है आपका 1/6 के बराबर। कितने में से प्रॉफिट आया है? ये 1 रुपए में से आया, तो परसेंटेज कितना होगा? डिवाइड बाय 1 into 100। तो 100/6 इज इक्वल टू 16.66%। परसेंटेज का वीडियो अगर देख के आए हो तो स्मार्ट फ्रैक्शन याद होंगे, है ना। ओके, सो अगेन जैसे मैंने कहा था, यस इट इज डूएबल इन 30 सेकेंड्स। कैसे? 1 रुपए मान लो, इसका 12 हो जाएगा, यहाँ पे 7/6 निकल जाएगा, माइनस करके आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ओके, आई जस्ट काउंट टिल 5 गाइस, इफ देयर इज एनीवन इज एनी डाउट सो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। 5 4 3 2 1। ऑसम। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस, 30 seconds। अभी फटाफट आंसर आएंगे सबके। कोई बात नहीं ऋषिकेश, रिकॉर्डिंग क्यों करते ना। श्योर पंकज, आई रिपीट द क्वेश्चन, डोंट वरी, इसको करने का रिपीट करता हूं मैं। ओके, आई विल आंसर फ्रॉम निखिल। श्योर क्वेश्चन, विल सी गाइस।
अलग अलग आंसर आ रहे हैं सब. गुड. 1 minute 10 seconds are over. Let's wait for 60 no, 40 more seconds. गुड. देखो जो आंसर कर रहा है बहुत अच्छी बात है. पूछने वाली बात ये सबके अलग अलग आ रहे हैं. अभी तक आई हैव रिसीव्ड 12 आंसर्स. 12 में से एक का करेक्ट हो सकता है. Fifteen more seconds remaining for the 2 minute mark, guys. बारह, 17, साढ़े 16, 16.66, 19, 20, 25%, 120%. बहुत आंसर. 16%, 20% आ गया. चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. कुछ लोग चाह रहे हैं कि पिछला क्वेश्चन मैं रिपीट करूं. चलिए कर देता हूं आप लोगों के लिए. देखिए मुझे कॉस्ट प्राइस पता नहीं था तो मैंने मान लिया कि एक फोन का जो कॉस्ट प्राइस है इट इज इक्वल टू 1 रुपीज. तो 12 फोन का जो कॉस्ट प्राइस होगा इट विल कम आउट टू इक्वल टू 12 रुपए. अब 12 फोन को अगर मैं 12 रुपए में बेच देता तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होता. लेकिन इस क्वेश्चन में 12 रुपए में नहीं बेचा. उसने जब बेचा तो वो प्रॉफिट कमा के. कितने का प्रॉफिट कमाया उसने? जो प्रॉफिट है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 फोन्स के बराबर. एक फोन का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है तो 2 फोन का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 2 रुपए हो जाएगा. मतलब आपका 2 फोन का जो प्रॉफिट सॉरी आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो किसके बराबर है? 2 फोन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है. मतलब प्रॉफिट 2 रुपए के बराबर है. तो इन्हीं 12 फोन्स को जब बेचा गया तो आपका टोटल प्राइस कितना था? 12 रुपए में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है. 2 रुपए का प्रॉफिट लेके बेचा मतलब 14 रुपए में बेचा. तो एक फोन को कितने रुपए में बेचा गया है? 40 डिवाइडेड बाय 20 व्हिच इज इक्वल टू 7/6. ओके. सो जिनका भी ये डाउट था इज दिस क्लियर टू यू? यस. जिन्होंने भी पूछा था मुझसे क्वेश्चन दोबारा करने को. पंकज कावरे इज द डाउट क्लियर टू यू? इज योर डाउट क्लियर? ठीक है. परफेक्ट. चलिए इसी बेसिस पे आगे बढ़ते हैं गाइस. है ना. Now Amit bought 12 phones. वापस अमित ने 12 फोन खरीद लिए and sold them at a loss of cost price of 2 phones. Let's assume कि 1 फोन का जो कॉस्ट प्राइस था इट इज इक्वल टू 1 रुपीज. तो 12 फोन्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? वापस से 12 रुपए के बराबर. अब इन्हीं फोन्स को मैं वापस 12 रुपए में सोल्ड कर दूंगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा. बट मैंने 12 रुपए में सोल्ड नहीं. मैंने जब इनको सोल्ड किया तो मुझे लॉस हुआ. कितने का लॉस हुआ? जो लॉस हुआ है वो बराबर है 2 फोन के कॉस्ट प्राइस के बराबर. तो एक फोन का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है तो 2 फोन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 2 रुपए. और आपका जो दो लॉस है वो 2 फोन के कॉस्ट प्राइस के बराबर मतलब 2 रुपए का लॉस हो रहा है. जब आपने इन 12 फोन्स को बेचा तो आपका जो लॉस हुआ वो 2 रुपए का हुआ. मतलब आप 12 रुपए में नहीं बेच पाए, इसको 2 रुपए कम में बेच पाए, 10 रुपए में. है ना. 12 फोन्स को 10 रुपए में बेच रहे हो मतलब एक फोन को कितने में बेच रहे हो आप? 10/12 रुपीज व्हिच इज नथिंग बट 5/6. खरीदा था 1 रुपए में, बेचा 5/6 में. तो लॉस कितने का हो गया? 1 - 5/6. इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1/6. So this is the value of my loss. I want loss percentages. So ये calculate होगा with respect to the cost price. So divide by 1 into 100%. So 100/6 is again 16.66%, which is the correct answer. I'll just count till 5. If there's anyone having any doubt, they can unmute themselves and ask a question. Or 16.67. Yes, sure. So 5, 4, 3, हेलो 2. हाँ जी बोलिए. Yes, अमीर. सर वो 1 - 5/6 लिखे है ना, उधर से एक बार समझा दीजिए ना. हाँ. तो देखो आपने 1 रुपए में खरीदा था, 5/6 रुपए में बेचा मतलब लॉस हो गया. कितने का लॉस हुआ? इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे अमीर, राइट? है ना. डिनोमिनेटर में 6 आएगा, ऊपर 6 - 5 आएगा, राइट? इसकी नेक्स्ट स्टेप ये वाली हो जाएगी अभी. ठीक है. हाँ. तो लॉस कितना होगा? 1/6 रुपए का. इतने का लॉस हो रहा है कितने में से? कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेट करते हैं हमेशा. सो 1/6 by 1 into 100% और ये 16.66. ठीक है अमीर. सर हम 1 से माइनस क्यों कर रहे हैं?
देखो हमने खरीदा एक फोन को 1 रुपए में और बेचा एक फोन को इतने रुपए में, तो लॉस निकालने के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। ओके, क्लियर है जिन्होंने भी पूछा था? यस, Okay. Okay. क्लियर, ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Okay, now have a look at this one, guys. 30 seconds, time starts. Awesome, Nikhil, 10 seconds. Pause. Thirty more seconds, guys, for 2-minute mark. Okay, let's just discuss the question now. The cost price of 30 phones is same as the selling price of 20 phones. तो मान लो कि एक फोन का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, तो एक फोन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1 रुपए है, ठीक है, तो 30 फोन्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा टोटल वो कितना हो जाएगा, 30 रुपीज हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 20 फोन्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैंने खरीदे तो 30 फोन है, कितने रुपए में, 30 रुपए में, और मैंने बेचे कितने हैं, 20 फोन बेचे हैं। 20 फोन बेचे हैं कितने रुपयों में, अगेन 30 रुपए में, जितने में खरीदे थे उतने में ही मैंने बेच दिए, ठीक है, लेकिन बेचे सिर्फ 20 ही फोन। तो मैंने 30 फोन खरीदे 30 रुपए में और 20 फोन बेच दिए उतने ही प्राइस में, 30 रुपीज। तो मैं निकाल सकता हूँ एक फोन कितने में बेचा होगा मैंने, एक फोन बेचा होगा मैंने 30/20 रुपीज में, विच इज इक्वल टू 3/2। ओके, तो एक फोन खरीदा है 1 रुपए में, एक फोन को बेचा 3/2 रुपीज में। दिस इज माय कॉस्ट प्राइस ऑफ वन फोन, दिस इज माय सेलिंग प्राइस ऑफ वन फोन। तो प्रॉफिट हुआ मुझे कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, so 3 minus 2 is 1/. So this is my profit. अब मैंने जो प्रॉफिट कमाया है कितने से कमाया है, कॉस्ट प्राइस के बेस पे कमाया है। प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, which is equal to 50%, which is the correct answer. इससे भी शॉर्ट ट्रिक है, वो भी बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट, have a look at the solution, guys, and tell me if there is anyone who has not got the answer for the question. ठीक है, कोई है जिसे समझ में नहीं आया हो तो पूछो। वही टेक्निक है गाइस, एक फोन का कॉस्ट प्राइस निकाला, एक फोन का सेलिंग प्राइस निकाला और उसके बेसिस पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया। आप देख सकते हैं छोटे छोटे कैलकुलेशन है, आराम से 40-50 सेकंड्स में डूएबल है। चलिए अब इससे भी एक छोटी टेक्निक समझते हैं। ओके, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना। आपने देखना है कि अगर आपका जो कॉस्ट प्राइस है
30 फोन्स का या 40 फोन्स का या 60 फोन्स का, अगर इट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सम नंबर ऑफ फोन्स, ठीक है, जैसे क्या 30 फोन्स का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, अगर मान लो वो एक्स है, तो सेलिंग प्राइस भी अगर मेरे 30 फोन्स का क्या हो जाता एक्स हो जाता, तो क्या हो जाता, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता। जितने में मैंने खरीदे थे 30 फोन्स, उतने ही मैंने 30 फोन्स उतने में ही बेच दिए। लेकिन 30 ना बेच के मैं इस बार कितने फोन्स बेच रहा हूँ, मैं सिर्फ 20 ही फोन बेच रहा हूँ। मैंने एक्स रुपए में 30 खरीदे लिए और सिर्फ 20 बेचे, मतलब मैंने कम फोन बेचे हैं सेम प्राइस में, मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ वो कुछ, ठीक है। तो जब जब आपका प्राइस सेम रहता है, जितने में आपने खरीदा उतने में ही आपने बेच लिया, ठीक है, और नंबर ऑफ फोन्स अलग अलग हैं और आपको प्रॉफिट परसेंटेज इस तरह से निकालना, आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर है 30 और यहाँ पे जो नंबर है 20, तो 30 कॉस्टिंग का नंबर है, सेलिंग का जो नंबर है कितना है 20 है, तो आप इन दोनों का पहले डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 30 माइनस 20, तो डिफरेंस आ गया कितना 10। अब जो भी डिफरेंस आ रहा है आप उसको सेलिंग वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और इंटू 100% डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 50%। एक फोन कितने रुपए में खरीदा निकालने की जरूरत है, ठीक है, फॉर्मेट समझो क्वेश्चन। When the format says that the cost price of certain number of phones, n number of phones, is equal to the selling price of let's say certain number of phones, m number of phones, ये फोन कितने हो सकते हैं, 30 और 20 हो सकते हैं, यहाँ पे 40 और 50 हो सकते हैं, या 40 और 60 हो सकते हैं, या फिर 60 और 40 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर जितने में खरीदा है उतने में ही बेच दिया है, कुछ नहीं करना है, जो दोनों नंबर है उनके बीच का डिफरेंस ले लेना है, और सेलिंग में जो नंबर है उससे डिवाइड करके इंटू 100% कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। Is that technique clear to everyone, guys? Yes or no? Yes, sir. Yes, टेक्निक क्लियर है ना। ध्यान बस ये रखना है कि आपका दोनों जगह प्राइस सेम से होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आई जस्ट काउंट टिल 5, एनीवन हैज एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू द टेक्निक तो पूछेगा। 5 4 3 2 awesome. Now please have a look at the next question. 30 seconds, your time starts now. Awesome. 15 10 सेकंड में आंसर आ जाते हैं गाइस। गुड यार, गुड, काफी लोग करेक्ट आ रहे हैं। गुड, गुड जॉब यार, ऑसम गाइस, सभी ने लगभग करेक्ट आंसर किया है। देख सकते हो जितने में खरीदा है कॉस्ट प्राइस इट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो भले ही नंबर ऑफ फोन्स अलग अलग हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने देखा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, तो बस क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10, 10 रुपए का डिफरेंस है, और जो सेलिंग प्राइस में नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। सेलिंग प्राइस में नंबर है मेरा 30 का, तो 10/30 इंटू 100% विच इज इक्वल टू व्हाट, 1/3, so 33.33%। एक लाइन में आंसर आ जाता है, ठीक है। I just count till 5. There is anyone having any doubt? Please ask. 5 4 3 2 1. Awesome. Okay, next question, 30 seconds, your time starts now. बस इसके बाद 2 और क्वेश्चन है guys. Correct. Awesome guys. Sumit correct, Nikhil correct. Good job guys.
करेक्ट दर्शन, अक्षय करेक्ट, सत्यम करेक्ट। देखो गाइस, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बस वही गिने चुने 15-20 लोगों के आंसर्स आते हैं। तो जो लोग अगर आंसर नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज बताएं कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, तो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको सीखना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है चीजें समझ में, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करें, आप प्राइवेटली मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अगेन एवरी टाइम आई कैन सी के गिने चुने 15-20 लोगों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग नहीं कर रहे हैं थोड़ा प्रोएक्टिवली काम करो, सर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द प्लीज। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। अमित bought 12 phones for 144 rupees and sold 8 phones for 140 rupees। जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, खत्म बात। 12 खरीदे थे और 8 बेच दिए हैं, तो डिफरेंस दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 12 माइनस है व्हिच इज इक्वल टू 4। डिफरेंस 4 का है और सेलिंग साइड में, सोल्ड सेलिंग साइड में कौन सा नंबर है, 8 नंबर है। 4/8 into 100% which is 1/2, आंसर इज 50%। ओके, और प्रॉफिट है कि लॉस है, 12 फोन खरीदे थे और सिर्फ 8 ही बेचे। 12 खरीदे 8 ही बेचे, मतलब सेम प्राइस पे कम नंबर ऑफ फोन बेचे, तो मैंने प्रॉफिट कर। 12 खरीद के 12 बेचता तो लॉस होता, 12 खरीद के 14 बेच देता, ठीक है, तो सॉरी 12 खरीद के 12 बेच देता तो 2 प्रॉफिट में लॉस होता, 12 खरीद के 14 बेच देता तो लॉस हो जाता, 12 खरीद के 8 ही बेचा तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑफ 50%। ऑसम। नाउ आई थिंक 2 क्वेश्चन बचे ना, यस, प्रॉफिट। Okay, read the question carefully. Type your answers in the chat box. Now, 30 seconds. इसमें भी लग सकती है ट्रिक, सोचो। यस करेक्ट, मणिकांत अप्रोक्सीमेट आंसर भेजा है सर आपने। सत्यम करेक्ट, विवेक करेक्ट, ऑसम यार ऑसम। आर करेक्ट, अपन गाइस देखिए इनकरेक्ट। 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट और दे दो। हर्षल करेक्ट, चलिए let's start at the solution to the question. Amit bought 12 phones and sold them at a profit equal to selling price of 2 phones। ठीक है, अमित ने 12 फोन खरीदे और उन 12 फोन्स को बेचा। जब वो बेच रहा था तो उसने सेलिंग प्राइस, अब देखो सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता है, अब वहीं पे कॉस्ट प्राइस लिखा होता ना तो मैं क्या करता, कॉस्ट प्राइस को 1 मान लेता और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता, जैसे मैंने पहले भी किया था, है ना। अगर यहाँ पे सेलिंग की जगह पे उसने अगर कॉस्ट प्राइस दे दिया होता तो बहुत आसान हो जाता। कैसे कि 1 फोन का मान लेता तो 1 का 1 रुपए है, 2 का 2 रुपए हो जाता, 12 रुपए में खरीद के मैं 14 रुपए में बेच रहा हूँ, वैसे कर लेता, राइट, लेकिन नहीं, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम हमारे पुराने फॉर्मेट में कर सकते हैं इसको। कैसे, अमित बॉट 12 फोन्स एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 फोन्स। अमित ने प्रॉफिट कमाया है विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 फोन्स, ठीक है। मतलब अगर अमित प्रॉफिट नहीं कमाता तो वो 2 फोन्स एक्स्ट्रा बेच सकता था, ठीक है। देखो अमित 12 फोन खरीद के अगर 12 फोन बेच देता, 12 फोन खरीद के अगर 12 फोन बेच देता, ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं कमाता। लेकिन उसने 12 फोन बेच के 12 खरीद के 12 नहीं बेचे, 12 खरीद के थोड़े कम फोन बेचे और प्रॉफिट कमाया विच इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 2 फोन, ठीक है। तो मतलब साफ है कि अगर वो उन दोनों फोन्स को ना बेचे, मतलब अगर वो 2 फोन एक्स्ट्रा ना बेचे तो वो उसका प्रॉफिट,
ठीक है, तो अमित ने प्रॉफिट कमाया 2 फोन्स के बराबर, मतलब वो प्रॉफिट नहीं कमाता, 2 फोन एक्स्ट्रा बेच देता तो वो 14 फोन बेच सकता था फॉर द सेम प्राइस। ठीक है, या फिर 10 फोन, कितना आएगा बताओ? 10 बढ़ेंगे या कम होंगे? 14 होगा या 10 होगा? सोचो। 10 फोन होगा सर। 10 फोन कैसे होगा? अमित प्रॉफिट कमा रहा है 2 फोन्स के बराबर, राइट? अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो 2 फोन और एक्स्ट्रा बेच पाएगा, कम नहीं करेगा वो। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो 2 फोन और एक्स्ट्रा बेच पाएगा ना। देखो सेलिंग प्राइस मुझे पता नहीं है कि नहीं? सेलिंग प्राइस कुछ भी हो सकता है, सेलिंग प्राइस अलग अलग भी हो सकता है या सेम भी हो सकता है, राइट? ठीक है, सो 12 फोन खरीद के अगर वो क्या कर रहा है, 2 फोन प्रॉफिट नहीं कमाएगा, मतलब वो 2 फोन एक्स्ट्रा बेच पाएगा, तो यस 14 बेच पाएगा। 12 खरीद के 14 बेच रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2, राइट? है कि नहीं गाइस? 12 खरीद के 14 बेच पाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 2, बेच रहा है 14, 2 by 14 into 100%। क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस, नॉट गेटिंग 14। ओके, देखो 12 खरीद के अगर वो 12 के 12 फोन बेच देता तो वो ना ही प्रॉफिट कमाता ना ही लॉस कमाता, राइट? ठीक है नहीं? मतलब सिंपल सी बात है, अगर वो 2 फोन एक्स्ट्रा बेच पा रहा है तो वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा, और वो 2 फोन एक्स्ट्रा नहीं बेचेगा तो वो प्रॉफिट कमा लेगा। तो मुझे देखना है ये कितने पे प्रॉफिट नहीं कमाएगा। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता है तो वो 2 फोन एक्स्ट्रा बेचेगा। ठीक है, उसको प्रॉफिट कमाया, 2 फोन नहीं बेचेगा वो। ठीक है, इसलिए वहां पे 2 का एडिशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो ठीक है गाइस, रिलैक्स करो, ठीक है, इतना रोल लेने की जरूरत नहीं। ओके, आई बिलीव मुझे कम से कम 6-7 लोग अभी बोल चुके हैं कि सर आज के लिए हो गया है करके। ठीक है, तो डोंट वरी, ये क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट आई विल एक्सप्लेन इट टुमारो वंस अगेन। देखो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस इतना ही फर्क है कि प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉफिट और लॉस का एडिशन किया है कुछ। ठीक है, एज आई कैन सी कि थोड़ा सा टाइम भी एक्सटेंड हो गया है, और कुछ लोगों को दिक्कत भी हो रही है उस क्वेश्चन में, तो नॉट अ प्रॉब्लम, विल डिस्कस दिस क्वेश्चन टुमारो गाइस। ठीक है, यस, पक्का पक्का रिपीट करता हूँ, मुझे एटलीस्ट और 2 और मैसेजेस आ गए, आई विल रिसीव एटलीस्ट 8-9 मैसेजेस सेइंग कि यार नहीं आज का हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसका कॉन्सेप्ट भी और अच्छे से कल इसको डिस्कस करते हैं। आज के लिए आप लोग जा सकते हैं। बाय बाय गाइस, गुड नाइट एंड टेक। हैप्पी जन्माष्टमी गाइस, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।